हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रहरी। आज मैं आप लोगों को जीएस दृष्टि की विज्ञान के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से व रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। देखिए, आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। देखिए, हमने जीव विज्ञान हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है सामान्य परिचय, वर्गीकी, कोशिका, आनुवंशिकता, जैव उर्वरक, कंकाल व मांसपेशी तंत्र, पाचन तंत्र, पोषण व विटामिन, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, जनन एवं भ्रूणी विकास, ठीक है, जनन एवं भ्रूणी विकास, प्लांट्स या पादप, प्रमुख रोग। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख रोग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो आज हम पढ़ेंगे प्रमुख रोग। देखिए, जो रोग है, डिसीज है, ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं है कि जिससे इससे क्वेश्चन नहीं बनता हो। इससे जरूर क्वेश्चन बन जाता है। 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि आप जानते होंगे डिसीज से हमारे एक वायरस से बनता है, एक बैक्टीरिया से बनता है, एक फंगी से बनता है, ठीक है, और प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोडोरा, ठीक है, प्रोटोजोआ, ये सबसे बनते हैं क्वेश्चन। आगे आप पढ़ेंगे। देखिए, आप ये सब डिटेल में तो मैं आपको पढ़ाऊंगी ही, लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाऊंगी वन लीनियर टाइप का कि जिसमें आपको डिसीज दिया रहे और उसके कारण दिया जाए, ठीक है। एक चार्ट के थ्रू मैं आपको वो प्रोवाइड कराऊंगी, जिससे आपको बहुत ही आसानी रहेगी ये ध्यान में रखने के लिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक कोटेशन से। देखिए, कोई काम स्टार्ट करते हैं या किसी रास्ते पर चलते हैं तो आप पाते हैं कि आप पहले अकेले होते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब चलते जाते हैं उस रास्ता पर तो आपके साथ और भी लोग जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। आपको तो स्टार्टिंग में लगेगा कि मैं अकेला हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं होगा ये काम। जैसे मान लो आपको बिजनेस या कुछ भी आपको स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो स्टार्टिंग में आप अकेले होते हैं, लेकिन क्या होगा, कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे आपके साथ लोग ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आप मत सोचिए कि मैं किसी काम को करने के लिए अकेला हूँ या अकेली हूँ। आप ये सोचिए, मैं अकेला जरूर हूँ, लेकिन अकेला ही काफ़ी हूँ, या अकेला ही मेरे लिए ये पूरा हूँ मैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए, ठीक है। तो मेरा जो कोटेशन है इसी बेस्ड पे है। देखिए क्या है, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर देख, तुझको काफिला खुद बन जाएगा, तुझको काफिला खुद बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्या है, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर देख, तुझको काफिला खुद बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर से, मीन्स टॉपिक से, ठीक है। देखिए, डिसीज के बारे में जरूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 2 या 3 से नंबर के क्वेश्चन डिसीज के बारे में पूछ लिया जाता है कि बताइए, ये आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें पूछ लिया जाएगा कि कौन सा रोग जीवाणु से होता है, कौन सा रोग विषाणु से होता है, कौन सा रोग कवक से होता है, ठीक है। तो डिसीज बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। कोई भी आप एग्जाम देना चाह रहे हैं तो ये डिसीज टॉपिक आप जरूर देख कर जाएं, इससे जरूर आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। देखिए, डिसीज में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, विषाणु जनित रोग हम लोग सबसे पहले देखेंगे। मीन्स जो रोग वायरस के कारण होता है, जो रोग वायरस के कारण होता है उसको बोलते हैं विषाणु जनित रोग। वायरस या विषाणु से जो होते हैं रोग उनको बोलते हैं विषाणु जनित रोग, ठीक है। आइए सबसे पहले क्या देखते हैं, विषाणु। क्या है, विषाणु, वायरस। देख रहे हैं, आपने देखा होगा कोरोना वायरस आया होगा, कोविड-19 है इससे, या आपने तो एकदम वाकिफ होंगे कि विषाणु कैसे या वायरस के थ्रू कितना तेजी से फैलता है, एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होने में या इसको फैलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है, वायरस। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे कि वायरस क्या है। देख रहे हैं आप, ये वायरस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वायरस का स्ट्रक्चर है। जो इसका जो आवरण है ये प्रोटीन से बना होता है। पूछ लिया जाता है कि जो विषाणु का जो आवरण है किससे बना होता है, ये प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लिक अम्ल का खंड होता है, न्यूक्लिक अम्ल का खंड होता है, ठीक है। और देखिए, इसकी अध्ययन की शाखा हमने बताया था कि वीरोलॉजी है, वीरोलॉजी, विषाणु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग विषाणु का अध्ययन करते हैं, ठीक है, वीरोलॉजी है। रासायनिक संगठन अभी हमने देखा क्या है, प्रोटीन और से घिरे न्यूक्लिक अम्ल का खंड है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति शब्द क्या है, लैटिन शब्द वायरस से। क्या है, जो वायरस क्या है, लैटिन शब्द है, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि वायरस कौन सा शब्द है, तो वायरस हमारा लैटिन शब्द है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए चेचक, ठीक है। चेचक भी हमारा किससे होता है, विषाणु से होता है,
ठीक है। चेचक बीमारी किससे होता है? विषाणु से, वायरस से, ठीक है। इसका जो हमारा देखिए मुक्त घोषित किया गया भारत अप्रैल 1977 में भारत चेचक मुक्त घोषित किया गया है। याद रखिएगा कि चेचक मुक्त हो गया है इंडिया, बस आप इतना ध्यान रखिएगा, डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है? रोगी की त्वचा, थूक, वायु व वस्त्र आदि संचार का माध्यम, मतलब जिससे फैलता है, ठीक है। अगर किसी को चेचक हुआ है दूसरे व्यक्ति को कैसे फैल सकता है? ये तो उस रोगी की त्वचा से, या रोगी ने थूक दिया है, या वायु या उसके कपड़े से चेचक दूसरे व्यक्ति को हो सकता है, ठीक है। अब देखिए उत्तरदायी विषाणु हमारा क्या है जो मेन है? वेरिओला, कई बार पूछा है वेरिओला, ठीक है। वेरिओला के कारण क्या होता है? चेचक होता है, ठीक है। आर्थ्रोपॉक्स वायरस फैमिली से है। कौन सी फैमिली से है? आर्थ्रोपॉक्स वायरस फैमिली से। अब बस इतना याद रखिए कि जो उत्तरदायी विषाणु है, मैंने शायद इसके पहले जीवाणु बोल दिया हो, तो जीवाणु नहीं विषाणु होगा, तो वेरिओला है, वेरिओला विषाणु से, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, देखिए कंठमाला, मम्स से सुना होगा, मम्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? आपके कान से और यहाँ तक के में सूजन टाइप आपको दिख जाता है, ठीक है। ये एक वायरस के कारण होता है मम्स, ठीक है। मम्स हमारा जो होता है ये वायरस के कारण होता है। इसमें जो प्रभावित अंग होते हैं पैरोटिड ग्लैंड होते हैं, ये जो ये यहाँ आप देख रहे होते हैं ये पैरोटिड ग्लैंड हैं, ठीक है। यही हमारा प्रभावित होता है। इसका अन्य नाम गलसुआ, स्थानीय लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? गलसुआ बोलते हैं, ठीक है। कारण क्या है? मम्स वायरस। क्या है? मम्स वायरस है, ठीक है। मम्स वायरस है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका कारण क्या है? मम्स वायरस है, ठीक है। आर्थो रुबेलोस वायरस, ठीक है, आर्थो रुबेलोस वायरस। अब आइए नेक्स्ट, पोलियो। देखिए पोलियो में क्या होता है? जो क्या है, देख रहे हैं आप, पैर एकदम पतले हो जाते हैं। क्या है? पैर एकदम पतले हो जाते हैं, मीन्स क्या है? पतले से मतलब कि पैरालाइज टाइप का हो जाता है, ठीक है। पैरालाइज होता है मतलब क्या? कुछ भी, पोलियो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। पैरों में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी ये पहुंच सकता है, जिसके क्या हो जाता है कि वहाँ पे कुछ भी जैसे मान लीजिए आपके पैर में हुआ है तो ये आपका पैर जो है काम करना बंद कर देगा, ठीक है। आपसे ये उठेगा नहीं। ये अगर हाथ में हुआ है तो हाथ भी काम करना बंद हो जाएगा। देखिए क्या है प्रभाव? तंत्रिका ऊतकों के नष्ट होने के कारण पेशियों तक संदेश पहुंचाना बंद हो जाना है। क्या कहलाता है? पक्षाघात। क्या कहलाते हैं? पक्षाघात या पैरालाइसिस बोलते हैं ना। पैरालाइसिस उसको हो गया है कि उसके हाथ या पैर जहां भी हुआ है पैरालाइसिस, वहां पे वो हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका जो कारण है पोलियोमाइलिटिस विषाणु या वायरस, ठीक है। पोलियोमाइलिटिस वायरस, ठीक है, याद रखिएगा। पोलियो इससे होता है, ठीक है। पोलियो होने पर पैरालिसिस का हो जाता है। ठीक है। इसका संचार का माध्यम क्या है? इसका जो संचार का माध्यम है दूषित भोजन व जल। आप लोग देख रहे होंगे कि जल बहुत दूषित पाया जाता है, ठीक है। तो इसका संचार का माध्यम क्या है? दूषित भोजन व जल, याद रखिएगा। भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई है? इसकी शुरुआत 1995 से की गई है। कब से की गई है? 1995 से इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। भारत में बाईवैलेंट पोलियो वैक्सीन का प्रयोग किया गया। कई बार इसके वैक्सीन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि आपको ये पूछा गया कि पोलियो के वैक्सीन का नाम क्या है? तो बाईवैलेंट, ठीक है, बाईवैलेंट। आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाईवैलेंट पोलियो वैक्सीन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब देखिए कुछ रिपोर्ट है। WHO ने 24 फरवरी 2012 को भारत को सक्रिय पोलियो वायरस संचरण वाले स्थानिक देशों की सूची से हटा दिया गया है। कब हटाया गया है? 2012 को, ठीक है, ठीक है। WHO ने 24 फरवरी को हटा दिया गया है। अब देखिए 27 मार्च 2014 को क्षेत्रीय प्रमाणन आयोग द्वारा भारत को पोलियो मुक्त प्रमाणित किया गया है, ठीक है। 2014 को भारत को पोलियो मुक्त प्रमाणित कर दिया गया है, ठीक है। कौन से? किसके द्वारा? क्षेत्रीय प्रमाणन आयोग द्वारा। इसका जो टीका है, कई बार टीका के बारे में पूछा गया। देखिए मैंने बताया टीका के बारे में और वैक्सीन के बारे में आप जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके क्या है हमारा? इसका जो टीका है क्या है? जोनास साल्क। वर्ष 1953 में इसका पहला टीका आया। कब आया? जोनास साल्क, ठीक है। जोनास साल्क वर्ष 1953 में पहला टीका, ठीक है। अल्बर्ट साबिन पहली ओरल पोलियो वैक्सीन। कई बार पूछा गया ओरल पोलियो वैक्सीन कौन सी है? अल्बर्ट साबिन, ठीक है। इसका क्या है टीका का? जोनास साल्क ने टीका है। कब किया गया है? 1953 में किया गया है, ठीक है, पोलियो की। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी देखिए ये सब ना अभी वायरस के कारण हो रहे हैं। मैं वायरस वाला पढ़ा रही हूँ, ठीक है। हेपेटाइटिस बी, ठीक है। इसका कारण क्या है? हेपा DNA वायरस परिवार से है। क्या कारण है? हेपा DNA वायरस परिवार से है। इसका जो प्रभावित अंग होता है लीवर होता है, ठीक है। देखिए क्या है ये जो डिसीज है इसमें आप थोड़ा फैक्ट है, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, फैक्ट है, ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा कुछ समझा नहीं सकती, हाँ थोड़ा कुछ टर्म है जिसे मैं आपको समझा सकती हूँ, ठीक है। इसका लक्षण क्या है? लीवर में सूजन एवं जलन हो जाती है। क्या लक्षण है? लीवर में सूजन व जलन हो जाती है, ठीक है। इसका जो माध्यम है, इसका जो संचार का माध्यम है संक्रामक शारीरिक द्रव, जो अगर किसी को हुआ है मतलब कि उससे कुछ फ्लूइड आ जाए, ठीक है, द्रव आ जाए, उसी से दूसरे को हो जाएगा। इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड, ठीक है, याद रखिएगा। हेपेटाइटिस बी। अब नेक्स्ट डेंगू आपने बहुत सुना होगा डेंगू, ठीक है। डेंगू देखिए डेंगू में क्या हो जाता है? प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से गिरने लगती है। जो ब्लड में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या क्या होता है? प्लेटलेट्स भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से गिरता है और क्या होता है? तेज बुखार आता है, ठीक है।
इसका अन्य नाम क्या है? हड्डी तोड़ ज्वर। क्या है? हड्डी तोड़ ज्वर। इसका जो कारण है डेंगू वायरस है। क्या कारण है इसका? डेंगू वायरस है। ठीक है, फ्लाविविरिडी फैमिली। ठीक है, इसका रोग वाहक क्या है? एडीज इजिप्टी। याद रखिएगा, एडीज इजिप्टी, एडीज एल्बोपिक्टस व क्यूलिस फैटिगिंस नामक मच्छर के बारे में पूछ लेता है कि कौन से मच्छर से डेंगू होता है। तो कौन सा मच्छर हमारा? एडीज इजिप्टी, एडीज एल्बोपिक्टस व क्यूलिस फैटिगिंस नामक मच्छर से। इसका जो लक्षण है क्या है? रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या का तेजी से गिरना। ठीक है, और क्या है? तीव्र शरीर दर्द के साथ तेज बुखार आना। ठीक है, मैंने अभी बताया है कि इसमें डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से गिरने लगती है। ठीक है, और इसके साथ क्या आता है? तीव्र शरीर दर्द होता है और तेज बुखार आता है। क्या है? रेबीज रोग। ठीक है, देखिए रेबीज रोग जो होता है ये किसके द्वारा फैलता है? ये किसके द्वारा फैलता है? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, लोमड़ी, ठीक है, फॉक्स, रैकून आदि के द्वारा ये फैलता है। ठीक है, इसकी जो वैक्सीन है, इसकी जो खोज करता है कौन है? लुई पाश्चर है। कौन है? लुई पाश्चर है। वैक्सीन की खोज करता है रेबीज रोग की लुई पाश्चर है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग। इसका जो प्रभावित अंग है केंद्रीय नाड़ी तंत्र है। इसका जो प्रभावित अंग है क्या है? केंद्रीय नाड़ी तंत्र। इसका जो कारण है रेबीज वायरस है। क्या कारण है इसका? रेबीज वायरस है। इसका अन्य नाम क्या है? जलांतक हाइड्रोफोबिया। जलांतक हाइड्रोफोबिया। देखिए जब किसी वर्ड में फोबिया लग जाए तो आप इतना मान लीजिए कि डर। फोबिया मीन्स क्या होता है? डर। ठीक है, डर। ठीक, हाइड्रोफोबिया। संचार का माध्यम देखते हैं क्या? अभी हमने बताया था क्या है? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, लोमड़ी व रैकून आदि जंतुओं द्वारा प्रसारित होता है। ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, लोमड़ी एवं रैकून आदि जंतुओं द्वारा प्रसारित होता है। इसकी जो वैक्सीन है खोजकर्ता कौन है? लुई पाश्चर है। लुई पाश्चर है। कब खोजा था? 1885 में खोजा गया था। और देखिए प्रथम वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन है? जोसेफ मिस्टर है। कौन है? जो प्रथम वैक्सीन लगवाया वो कौन है? जोसेफ मिस्टर है। इसके प्रमुख लक्षण क्या है? पानी से डर जाना व तेज बुखार। क्या है? पानी से डर जाना। वही अभी हमने देखा था हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब क्या है? डरना। फोबिया मीन्स क्या? डर। हाइड्रो मीन्स पानी, तब जानते ही हैं। ठीक, हाइड्रोफोबिया। अब देखिए येलो फीवर। येलो फीवर आप देखिए इसका जो कारण है ये भी हमारा क्या है? येलो फीवर वायरस। क्या है? येलो फीवर वायरस। ठीक है, इसका जो रोग वाहक क्या है? एडीज इजिप्टी। एडीज मच्छर की फैमिली क्या है? जो एडीज इजिप्टी अगर मच्छर काट ले तो आपको येलो फीवर हो जाता है। ठीक है, अब आइए मत देखते हैं। देखिए एडीज मच्छर क्या है? एडीज मच्छर से आप ये देखिए कि एडीज मच्छर से कौन कौन से रोग होते हैं, या एडीज मच्छर के काटने से हमारा कौन कौन से हमें रोग हो सकते हैं। अगर एडीज मच्छर काट ले तो क्या होता है? येलो फीवर अभी हमने पढ़ा है, डेंगू हो जाता है अभी हमने पढ़ा है, और क्या हो जाता है एडीज मच्छर से? चिकनगुनिया भी हो जाता है, जीका ज्वर भी हो जाता है, ये जीका फीवर बोलते हैं, मायरो ज्वर। ठीक है, मायरो फीवर। इसका अन्य नाम क्या है एडीज मच्छर का? टाइगर मच्छर है। क्या है? टाइगर मच्छर है। इसकी जो पहचान है, इसकी पहचान है किससे है? पैरों पर सफ़ेद धारियाँ। अगर मच्छर बैठा है तो आप उसको पहचान सकते हैं, उसके पैरों पर सफ़ेद धारियाँ होती हैं। ठीक है, पैरों पर सफ़ेद धारियाँ से आप पहचान जाएंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट में देखते हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस। ठीक है, इसमें जो देखिए मस्तिष्क में होता है ये। ठीक, इसका जो प्रभावित अंग है ये मस्तिष्क का है। इसका जो कारण है क्या है? फ्लेविविराइडी कुल का वायरस। किस कुल का है? फ्लेविविराइडी कुल का वायरस है। इसका जो रोग वाहक है क्यूलिक्स मच्छर है। क्या है रोग वाहक? क्यूलिक्स मच्छर, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बच्चों हेतु एंडेमिक महामारी इससे हुई थी। ठीक है, एंडेमिक महामारी हुई थी। ठीक है, अब आइए देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा याद कर लीजिएगा कि एडीज मच्छर से कौन कौन से रोग होते हैं। डिफरेंट एग्जाम में जरूर पूछा गया है। ठीक है, कि इससे कौन कौन किस मच्छर से काटने से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। एड्स। ठीक है, एड्स। देखिए एड्स का क्या है सिंबल? आप देखते होंगे ऐसे रिबन। ठीक है, एड्स। ठीक है, एड्स। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए एड्स का क्या है? संचार का माध्यम क्या है? असुरक्षित लैंगिक संभोग, दूषित रक्तदान, संक्रमित माता से अपरा द्वारा शिशु को हो सकता है। अगर कोई माता को है, अगर कोई मदर को है, अगर कोई मतलब कि लेडी को है, ठीक है, माता मदर वही से मतलब हुआ। ठीक है, कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा? उसके बच्चों को भी हो सकता है। प्रेग्नेंट लेडी को अगर ये है हमारा एड्स तो क्या हो सकता है? बच्चों को पहुंच सकता है। ठीक है, या तो रक्त के द्वारा पहुंच सकता है, दूषित रक्तदान के कारण। इसका जो कारण क्या है? HIV। HIV फुल फॉर्म क्या है? कई बार पूछा गया। HIV का फुल फॉर्म क्या है बताइए? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियेंसी वायरस। क्या है? HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियेंसी वायरस, विषाणु। ठीक है, विश्व में HIV के 2 प्रमुख उप प्रकार हैं। HIV1 है और HIV2 है। ठीक है, 2 हैं। भारत में HIV1 का C टाइप प्रभावी है। ठीक है, भारत में HIV1 का C टाइप प्रभावित है। देखो इतना तो गहराई में नहीं पूछा जाएगा, बस इतना पूछ लीजिए। देख लीजिए इसमें क्या है? संचार का माध्यम याद रखिए और HIV का फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो प्रभावित अंग है कौन सा है? शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली। इसका जो प्रभावित अंग है क्या है? शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली। इसका जो प्रभाव पड़ता है क्या होता है? कहाँ पे होता है? टी लिम्फोसाइट्स नामक प्रतिरक्षी श्वेत रक्त कोशिकाओं का नष्ट हो जाना। मैंने आपको जब ब्लड पढ़ा रही थी तो मैंने बताया है कि WBC हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। इसका क्या कार्य आप लोग बताएंगे, WBC क्या करता है, ठीक है। तो इसका जो मेन काम है क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करता है, इम्यून सिस्टम को ये मजबूत करता है, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, जब ये रोग हो जाता है तो ये इसी को नष्ट हो जाता है, ठीक है। अनेक संक्रामक रोगों से ग्रसित होकर रोगी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जब इसको रोक लेगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। जो इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, जिससे और भी डिसीज उसको हो जाएगी उस व्यक्ति को, और फिर अंत में क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो विश्व एड्स दिवस आपको पता है कब मनाया जाता है, कई बार पूछा गया, याद रखिएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चार्ल्स रॉबर्ट सी गैलो द्वारा HTLV थर्ड ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस नामक एड्स कारण की खोज की है। किसने खोज की है, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस नामक एड्स कारक की खोज किसने की है, चार्ल्स रॉबर्ट सी गैलो, ठीक है। इसके देखिए पहचान के लिए कई बार पूछा गया है, इसके पहचान के जो परीक्षण किया जाता है, जो टेस्ट किया जाता है, एक एलिसा टेस्ट है, एक क्या है, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, एक एलिसा टेस्ट होता है, एक वेस्टर्न ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है। देखिए कई बार क्या होता है, मितभेद होता है, किसी को अगर एड्स हो जाता है तो लोग उसके साथ बहुत गंदा बिहेव करते हैं। तो वही हमारा क्या है, देखिए एड्स किससे नहीं होता है, सूखे चुंबन से, हाथ मिलाने या साथ रहने से, खांसी व छींक से नहीं फैलता है, ठीक है, मच्छरों व खटमल के काटने से, ठीक है। आपको जो भ्रम है कि एड्स ऐसे फैल जाता है तो ये ध्यान रखिएगा, एड्स इससे नहीं फैलता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट देखिए क्या है, अब देखेंगे क्या है, निपाह वायरस रोग। देखिए निपाह वायरस रोग, ठीक है, प्रथम बार पहचानी गई है, ठीक है। ये कहाँ पे सुनाई गई थी, मलेशिया के एक जो गांव है, गांव का नाम क्या है, सुंगाई, क्या नाम है, सुंगाई निपाह में, ठीक है, सुंगाई निपाह में, इसलिए इसको निपाह वायरस बोल दिया गया। इसका जो कारण है क्या है, निपाह वायरस, क्या है, निपाह वायरस है, जूनोटिक रोग है, क्या है। देखिए जूनोटिक रोग मीन्स क्या होता है, मीन्स किससे फैलता है, किसी जानवरों से, ठीक है। मीन्स क्या है, जैसे ये किससे फैला है, ये चमगादड़ से फैला है, फ्लाइंग फॉक्सेस या फल चमगादड़, फ्रूट बैट के कारण से फैला है निपाह वायरस, इनको हुआ। तो जूनोटिक डिसीज आजकल बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। जानवरों से ह्यूमन में जो रोग फैलता है उसको बोलते हैं जूनोटिक डिसीज, ठीक है। उसमें जो मृत्यु दर के कारण था हमारा 50 से 75% मृत्यु दर हुआ था। कितना हुआ था, 50 से 75% मृत्यु दर हुआ था, ठीक है। अब देखिए कुछ शब्द हैं जो और उनके अर्थ हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसकी कौन सी डिफिनीशन है। देखिए पैंडेमिक, देखिए जो कोविड-19 था वो एक पैंडेमिक था। कोविड-19 जो रोग था, कोविड-19 जो वायरस था वो पैंडेमिक था। पैंडेमिक मीन्स ये होता है कि विश्व के बड़े क्षेत्र में फैल जाना, जो विश्व में पूरी दुनिया के एक बड़े क्षेत्र में फैल जाना, उसको क्या बोलते हैं, पैंडेमिक। वही हम देखेंगे एपिडेमिक क्या होता है। एपिडेमिक क्या होता है, किसी विस्तृत क्षेत्र में कम समय में ही तेजी से फैल जाना, मतलब एक यहाँ पे क्षेत्र है और बहुत कम टाइम में ही तेजी से फैल जाना, वो डिसीज क्या कहलाता है, एपिडेमिक कहलाता है। अब देखिए क्या है एंडेमिक, क्या है एंडेमिक और एपिडेमिक में याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए। देखिए एंडेमिक क्या होता है, सीमित क्षेत्र विशेष या जनसंख्या में स्थायी रूप से रहना या फैलना, यानी क्या है कि आपको इतना एरिया डिसाइड है कि यहीं पे क्या है एंडेमिक डिसीज है, मतलब सीमित एरिया है या कोई विशेष जनसंख्या में ये स्थायी रूप से रहता है या फैलता है, उसको क्या बोलते हैं, एंडेमिक रोग, ठीक है, एंडेमिक रोग। और जो एपिडेमिक रोग जो होता है ये एक विस्तृत क्षेत्र में बहुत कम समय में तेजी से फैल जाता है। और पैंडेमिक रोग क्या होता है, ये विश्व के बड़े क्षेत्र में जो फैल जाते हैं उसको बोलते हैं पैंडेमिक डिसीज, ठीक है। ये तीनों टर्म बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट, ये अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे विषाणु जनित रोग, मीन्स जो वायरस के कारण होता है। अब हम पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग। आप कोई बता सकता है बैक्टीरिया मोस्टली इन्वायरमेंट में कब ग्रो करते हैं, मोस्टली मैंने पूछा है, वैसे होते हैं सभी मौसम में, लेकिन मोस्टली ज़्यादा किस मौसम में होते हैं, जब बारिश होते हैं या ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, वायरस वहीं पे ज़्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है, वायरस वहीं पे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि बारिश के मौसम में बहुत तरीके के रोग हो जाते हैं, ठीक है, रोग होते हैं तो उसी में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। जीवाणु क्या है, जीवाणु देखिए जीवाणु हमारा क्या है, एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर है और इसमें हमारा RNA जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। मैंने आपको जब मैं प्रोकैरियोटिक पढ़ा रही थी और आपको यूकैरियोटिक लेक्चर ले रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जीवाणु हमारे किस में आएंगे, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव में आएंगे और जो इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA पाया जाता है, ठीक है। सबसे सरल एक कोशिकीय आद जीव है, क्या है, सबसे सरल एक कोशिकीय आद जीव है। इसका जो जनित रोग है पौधों में भी हो सकता है, पशुओं में भी हो सकता है और मानव में भी हो सकता है, ठीक है, पौधों में भी होता है, मानव में भी होता है और पशुओं में भी होता है। अब देखिए क्षय रोग, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस बहुत ही फेमस है, आप लोग सुनते होंगे कि उसको टीबी हो गया। तो टीबी में जो प्रभावित अंग होता है, जो ऑर्गन्स होते हैं वो फेफड़े हैं, क्या है, लंग्स हैं, ठीक है। इसका जो कारण है क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। इसका जो कारण है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कई बार पूछा है, देखिए जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं उसको मैं जरूर आपको बता दूंगी कि आप पढ़ लीजिए, ये आपको इंपॉर्टेंट है। और आपको क्या करना है, इसी लेक्चर जो आप देख रहे हैं आपको तुरंत ही याद कर लेना है, बात के लिए नहीं छोड़ना है, ठीक है, या आप कहीं से लिख लीजिए या आप याद करते चलिए। इसीलिए मैं कई बार इसको रिपीट करती हूँ जहाँ पे मुझे लगता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन बनने के इसके बहुत चांसेस हैं, ठीक है। इसकी जो खोजकर्ता के बारे में आप ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट कोच है, रॉबर्ट
कोच। इसका जो अन्य नाम क्या है? यक्ष्मा। क्या अन्य नाम है? अक्षमा। देखिए इसकी उपचार विधि इंपॉर्टेंट है। इसका जो उपचार विधि हमारा क्या है? डॉट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉट्स। डॉट्स से क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। ठीक है, उपचार विधि क्या है? डॉट्स। WHO द्वारा प्रस्तावित है। क्या है ये? WHO द्वारा प्रस्तावित है। कब प्रस्तावित हुआ था? 1994 में। ठीक है, और एक हमारा क्या है? MDR-TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। क्या है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ठीक है, क्या है इसमें? तपेदिक के बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक औषधियों का प्रभाव खत्म हो जाना। ठीक है, क्या कर देते हैं? तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो हमारा तपेदिक के कारण, तपेदिक के जो बैक्टीरिया, टीबी जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक जो हम दवाओं का है, इसके कारण क्या हो जाता है? उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। इसका जो कारण है डॉट्स या दवाइयों का कोर्स पूरा ना करना। क्या कारण है इसका? जो दवाई होती है, जो डॉक्टर, देखो क्या होता है, कई बार आप लोग भी लापरवाह कर जाते हैं। डॉक्टर ने 5 दिन आपको कोई भी कुछ, देखिए क्या होता है, आप भी लापरवाही बहुत करते हैं। मान लीजिए आपको भी सिंपल फ्लू होता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर ने आपको 5 दिन की आपको दवा लिखते हैं और बोलते हैं कि 5 दिन तक आप दवा खाइए। लेकिन क्या होता है, अगर आपको जो फ्लू हुआ है आपको 2 दिन में अगर खत्म हो गया या 2 दिन में आपको आराम मिल गया है, तो आप तीसरे दिन दवा नहीं खाते हैं और फिर आप बंद कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है? तो लेकिन क्या होता है, एक वो होता है कि दवाइयों का कोर्स होता है कि आपको 5 दिन में करना ही है। 5 दिन में आप लेने से पूरा चीज़, आपको जो आपको डिसीज है, आपको फ्लू है या आपको कुछ भी हुआ है, तो 5 दिन में वो पूरा टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो जो ये कारण है इसका क्या है? डॉट्स या दवाइयों का कोर्स पूरा ना करना। ठीक है, इसके जो लक्षण क्या है हमारा? तो जब पूरा नहीं करेंगे जो एंटीबायोटिक जो दवाई है उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके जो लक्षण है, कफ के साथ खांसी है। क्या लक्षण है? कफ के साथ खांसी है। बलगम में खून है। क्या है? बलगम में खून है। ठीक है, वैक्सीन, इसकी जो वैक्सीन हमारी क्या है? BCG। इसकी जो वैक्सीन हमारी क्या है? BCG, बैसिलस कलमिटी ग्यूरिन। ठीक है, BCG कई बार वैक्सीन के बारे में पूछा गया है कि BCG वैक्सीन किसके काम में आती है? आपको देखते हैं बच्चों को लगाई जाती है BCG का टीका। ठीक है, टीका या वैक्सीन आप बोल दीजिए। इसकी जो खोज करता है कौन है? अल्बर्ट कामेट एवं कैमिल गुएरिन। कौन कौन है? कौन कौन खोज करता है? अल्बर्ट कामेट एवं कैमिल गुएरिन। ठीक है, अब आइए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लेग के बारे में। प्लेग, देखिए प्लेग जो है ये किससे फैलता है? ये चूहा के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें जो प्रभावित अंग है क्या है? फेफड़े और लसिका ग्रंथि है। लसिका ग्रंथि मीन्स लिम्फ नोड्स हैं। ठीक है, इसका जो कारण है क्या है? पास्चुरेला पेस्टिस है। क्या है इसका कारण? किस कारण होता है? वो कौन सा बैक्टीरिया है? पूछ सकता है। कौन सा है? पास्चुरेला पेस्टिस या यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया है। क्या है? यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया है। ठीक है, इसका जो रोगवाहक है कौन सा है? फ्लिया, पिस्सू है। क्या है रोगवाहक? फ्लिया, पिस्सू। इसके जो लक्षण होते हैं, तेज बुखार आता है और शरीर पर आपको गिल्टियाँ पड़ जाती हैं। जगह जगह पर आपको शरीर, बॉडी पे गिल्टी टाइप की हो जाती है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? साल्मोनेला बैसिली जीवाणु। क्या है? साल्मोनेला बैसिली जीवाणु। क्या है? इसकी जो संरचना होती है आप देख रहे होंगे, देखिए कैसा है? ये रॉड के आकार का। किस आकार का है? रॉड के आकार का है। ये रॉड शेप्ड है। इसका जो रोग है फूड पॉइजनिंग के कारण होता है। ठीक है, भोजन विषाक्तता। तभी लोग कहते हैं कि आप जो खाना खाओ फ्रेश खाओ। ठीक है, ये नहीं कि सुबह का शाम खाओ और शाम का सुबह खाओ। ठीक है, फ्रेश खाना खाओ। नॉन स्पोर फार्मिंग है। और क्या है इसमें? क्या है इसमें? देख रहे हैं आप फ्लैजिला भी होता है। ये देखिए फ्लैजिला भी होता है। ठीक है, फ्लैजिला युक्त होते हैं या कसाभिका युक्त होते हैं। इसका जो प्रसार का जो माध्यम है संक्रमित जल है और अभी आपको पता है दूषित भोज्य पदार्थ। ठीक है, संक्रमित जल है, इसीलिए खाना और पानी बहुत अच्छे से और अच्छी जगह आप लोग खाइए। अब आइए नेक्स्ट, हैजा या कॉलरा। ठीक है, इसका जो कारण है क्या? कई बार पूछा है, किस कारण होता है? विब्रियो कॉलरी के कारण। किस कारण होता है? विब्रियो कॉलरी के कारण होता है। इसके जो खोज करता है रॉबर्ट कोच है। ठीक है, इसका जो प्रसार का माध्यम है इसका भी क्या है? दूषित जल व एवं भोजन है। क्या है हैजा का भी? दूषित जल एवं भोजन है। ठीक है, देखिए इसके जो लक्षण है लगातार दस्त व उल्टियाँ होना। क्या है लक्षण? लगातार दस्त व उल्टियाँ होना। जो प्रभावित अंग है कौन सा प्रभावित होता है? इंटेस्टाइन, आंत होती है प्रभावित। ठीक है, अब आई नेक्स्ट डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया, देखिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब जीवाणु के कारण होती है, मीन्स बैक्टीरिया के ग्रो के जो हो जाती है उसी के कारण होती है। देखिए डिप्थीरिया आप देख रहे हैं। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है? रोहड़ी या गला घोटू रोग। क्या है? रोहड़ी या गला घोटू रोग। इसके जो लक्षण है देखिए क्या है? सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, जब आपको डिप्थीरिया हो जाएगा तो क्या होते हैं इसके लक्षण? सांस लेने में कठिनाई या टांसिल बढ़ाना। ठीक है, इसकी जो वैक्सीन है DPT वैक्सीन संयोजित। इसमें जो प्रभावित अंग है क्या है? श्वास नली। जो प्रभावित अंग है श्वास नली, आप याद रखिएगा। इसकी जो वैक्सीन है DPT वैक्सीन संयोजित की गई है। ठीक है, संयोजित टीका है ये, मतलब इसमें DPT है, डिप्थीरिया के लिए भी लगे हुए हैं। ठीक है, डिप्थीरिया। और क्या है इसके जो लक्षण है? क्या है? सांस लेने में कठिनाई और टांसिल बढ़ाना। इसका अन्य नाम क्या है? रोहड़ी और गला घोटू रोग। इसका जो कारण क्या है? कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। क्या है कारण? कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो क्या है। देखिए नेक्स्ट हमारा काली खांसी परट्यूसिस। क्या है? काली खांसी परट्यूसिस। इसका जो कारण है हीमोफिलस परट्यूसिस। क्या है? हीमोफिलस परट्यूसिस या
बोर्डेटेला परट्यूरिस, ठीक है, आप याद रखिएगा। इसका जो अन्य नाम क्या है, कुकुर खांसी, ये ऊफिंग कफ है। क्या है, ऊफिंग कफ है, आप लोग देख सकते हैं। इसके जो लक्षण है, लगातार खांसी आना। क्या है काली खांसी के, लगातार खांसी आना, ठीक है। इसकी जो वैक्सीन है डीपीटी, मैंने बताया है कौन सी वैक्सीन है इसकी, डीपीटी इसकी वैक्सीन है, जिसमें डी से डिप्टीरिया, पी से परट्यूसिस, ठीक है, पी से क्या है, परट्यूसिस, ठीक है, वैक्सीन है। प्रभावित अंग श्वसन तंत्र। अब देखिए निमोनिया, निमोनिया देखिए निमोनिया क्या है, निमोनिया इसका अन्य नाम क्या है, फुफ्फुस सोत या फुफ्फुस प्रदाह। इसका जो कारण है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। क्या है इसका जो कारण, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। इसके जो लक्षण है, तेज बुखार है और फेफड़ों में पानी आ जाता है। फेफड़ों में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है, फेफड़ों में पानी आ जाता है। इसकी जो वैक्सीन है न्यूमोकोकल वैक्सीन है। इसकी वैक्सीन कौन सी है, न्यूमोकोकल वैक्सीन है। इसके जो प्रभावित अंग हैं कौन से हैं, फेफड़े हैं, फेफड़े प्रभावित अंग। अब देखते हैं हम लोग टाइफाइड। देखिए टाइफाइड, इसका जो अन्य नाम है आंत्र ज्वर। हो सकता है आपको वीडियो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें क्या है, फैक्ट है। फैक्ट को आप याद करने के लिए कम से कम वीडियो 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है, आंत्र ज्वर या मियादी बुखार। इसका जो टाइफाइड का जो कारण है, कई बार पूछा है, इसका जो कारण है सैल्मोनेला टाइफी। क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। जो इसके खोज करता है कौन है, कार्ल इवर्थ। पहली बार कल्चर किया गया जॉर्ज जेफकी ने। पहली बार कल्चर किसने किया, जॉर्ज जेफकी ने। इसके जो प्रभावित अंग है आंत है, जो इसकी टीका है टैब वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। संचार का जो माध्यम है गंदा पेयजल, गंदा पानी पीने से आपको टाइफाइड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कॉलरा भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या लक्षण है, तेज बुखार आता है और सिर दर्द होता है। तेज बुखार होता है और सिर दर्द होते हैं, आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है, टाइफाइड। अब आइए देखेंगे टिटनेस के बारे में। देखिए जो टिटनेस का जो कारण है, इसका जो कारण है क्या हो सकता है, देखिए क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। कई बार पूछा गया है, जो टिटनेस का कारण है क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी है। इसका जो अन्य नाम है, इसका अन्य नाम क्या है, देखते क्या है, धनुष्टकार लाजा। क्या है, लॉक जा, ठीक है। देखिए जो टिटनेस है ये हमारा मुख्यतः किससे फैलता है, जब देखिए लोग बोलते हैं कि लोहे के लग जाने से तो टिटनेस हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। अगर लोहा है, कोई आयरन है, उसमें अगर जंग लगा हुआ है, ठीक है, या उसमें जंग लगा हुआ है तो उससे फैलता है, ठीक है। देखिए जंग लगे लोहे या धातु के टुकड़े के घाव से संक्रमण हो जाता है, ठीक है। क्या है, जंग लगे लोहे या टुकड़े के घाव से संक्रमण हो जाता है। इसका जो प्रभावित अंग है क्या है, तंत्रिका तंत्र। प्रभावित अंग क्या है, तंत्रिका तंत्र। देखिए जो टिटनेस का है, अगर कुछ हो जाता है, इसके लक्षण क्या है, आपको तेज बुखार आएगा, शरीर में ऐंठन होगा, जबड़ा बंद हो जाना है, ठीक है। और टिटनेस के लिए जो वैक्सीन है वो दी जाती है डीपीटी। देखिए मैंने डीपीटी के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। डीपीटी मतलब क्या है, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर परट्यूसिस, टी फॉर टिटनेस, ठीक है, याद रखिएगा। डीपीटी ये एक संयुक्त दी जाती है वैक्सीन, ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं सुजाक। देखिए सुजाक हमारा क्या है, सुजाक इंग्लिश में बोलते हैं गुनारिया, ठीक है। देखिए इसका जो कारण है क्या है, निसेरिया गोनोरी। क्या कारण है, निसेरिया गोनेरी इसका कारण है, ठीक है। इसका जो कारण है क्या है, निसेरिया गोनेरी। क्या कारण है, निसेरिया गोनेरी। इसका जो प्रभावित अंग है मूत्र मार्ग। क्या है प्रभावित अंग, मूत्र मार्ग। इसके जो खोज करता है कौन है, लुडविग सिंग्समंड निशेर, जो 1879 में किए थे खोज, ठीक है। इसका जो लक्षण है क्या है, मूत्र मार्ग में सूजन आ जाना, स्वेलिंग हो जाना। जो प्रसार का माध्यम है क्या है, असुरक्षित यौन संबंध है, ठीक है। आप देख रहे हैं मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे सिफिलिस। देखिए मैं जो पढ़ा रही हूँ ये सब किससे हो रहे हैं, बैक्टीरिया से, सिफिलिस। इसके जो खोज करता है फ्रिट्ज सार्डिन एवं एरिक हाफमैन, वर्ष 1905 में इसकी खोज हुई थी। किसने, किसके द्वारा, फ्रिट्ज सार्डिन एवं एरिक हाफमैन द्वारा। इसका जो रोग का कारण है क्या है, ट्रेपोनेमा पैलिडम। क्या है रोग का कारण, ट्रेपोनेमा पैलिडम। जो प्रसार का माध्यम है क्या है इसका, असुरक्षित यौन संबंध। इसके जो लक्षण होते हैं, शिश्न में घाव होते हैं। इसका जो प्रभावित अंग होता है शिश्न होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, कुछ एंटीबायोटिक दवाई हैं। क्या है, एंटीबायोटिक दवाई। देखिए एक और पढ़ ले रहे हैं, कुष्ठ रोग क्या है पहले, ठीक है। कुष्ठ रोग, इसमें देखो क्या है, इसका जो संचार का माध्यम है क्या है, शारीरिक संपर्क से क्या होता है, इसमें प्रसार होता है, ठीक है। इसका कारण है, कई बार पूछा गया है, जो कुष्ठ रोग या लेप्रोसी का जो कारण है क्या है, माइकोबैक्टीरिया लेप्री व माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमटासिस। क्या है, माइकोबैक्टीरिया लेप्री व माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमटासिस। 2-3 बार थोड़ा सा नाम याद करिए, ठीक है, आसान रहेगा आपके लिए। इसका जो विशेष तथ्य देखिए क्या है, वर्ष 2005 में भारत कुष्ठ रोग मुक्त घोषित कर दिया गया है। कब किया गया है, मतलब आप इतना ध्यान रखिए कि भारत कुष्ठ रोग मुक्त हो चुका है, ठीक है। इसके जो लक्षण है क्या है, शरीर पर चकत्ते एवं उनके संवेदनशीलता खत्म होना, ठीक है। शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं, उसमें जो सेंसिटिव होती है उसमें वो खत्म हो जाता है। ऊतकों का अपक्षय हो जाता है, ठीक है। इसको जो निवारण है तो जो प्रयास किया गया है क्या है, वर्ष 1983 से राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण
कार्यक्रम किया गया है। ठीक है, वर्ष 1983 से राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम का संचालन किया गया है इसके निवारण हेतु। इसके जो उपचार में जो औषधीय उपयोग होती हैं MDT मल्टी ड्रग थेरेपी है, जिसमें क्या है डिप्सोन, रिफेम्पिसिन, क्लोफाजिमीन, डिप्सोन, रिफेम्पिसिन, क्लोफाजिमीन। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या है, कुछ एंटीबायोटिक दवाएं हैं। ठीक, एंटीबायोटिक दवाई हैं। ठीक है, इसमें क्या है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जिसमें जीवाणु जनित विभिन्न रोगों के प्रति प्रभावी होता है, जिसमें ग्राम जो हमारा होता है पॉजिटिव होता है और ग्राम जो हमारा होता है निगेटिव होता है। ठीक है, जो एंटीबायोटिक दवाई होती है भी हमारे बैक्टीरिया से बनाई जाती है। ठीक है, इसका आप इतना याद रखिए, इसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव होता है, जो दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विरुद्ध ये प्रभावी होता है। उदाहरण देख रहे हैं आप, क्या है उदाहरण देखिए, क्लोरेम्फेनिकॉल, क्या है क्लोरेम्फेनिकॉल, क्या है क्लोरेम्फेनिकॉल। थोड़ा सा आपको बताया ना, वर्ड थोड़ा सा टफ होते हैं, 1-2-3 बार आप पढ़िए, आसान हो जाएगा। क्लोरेम्फेनिकॉल। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है, अन्य नाम आप देखिए क्लोरोमाइसिटिन। क्या है अन्य नाम? क्लोरोमाइसिटिन। इजिथ्रोमाइसिन, आपने देखा होगा कोविड-19 में आपको इजिथ्रोमाइसिन बहुत दी जा रही थी एंटीबायोटिक, याद है आपको? कोविड-19 जब हो रहा था किसी को, तो डॉक्टर या मेडिकल स्टोर वाले इजिथ्रोमाइसिन बहुत दे रहे थे, तो हमारा क्या है एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक क्या कर देता है, जो बैक्टीरिया है, जो ग्रोथ हो रहा है, जो डिसीज है, उसको सप्रेस्ट करने में काम करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक है पेनिसिलिन। देखिए पेनिसिलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं थोड़ा आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखिए पेनिसिलिन के बारे में, एक ये पहली एंटीबायोटिक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक है। इसकी जो खोज करता है, कई बार पूछा गया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। कौन खोज करता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, जो 1928 में खोज की थी। बस अब वर्ष इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखिए, जो इसके खोज करता है वो कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ये किससे मिलता है? पेनिसिलियम नोटेटम फंगी से, कवक से मिलता है। किससे मिलता है? पेनिसिलियम नोटेटम कवक से मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार पूछा है, पेनिसिलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे जरूर क्वेश्चन बन जाता है। और अब देख रहे हैं इसमें नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होते हैं। एक तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमने भी पढ़ लिया है एंटीबायोटिक, जिसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव आ रहे हैं, और जो पेनिसिलिन के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आ जाते हैं। नैरो मीन्स क्या होते हैं? इसमें सीमित जीवाणुओं के विरुद्ध ही प्रभावी होती है, मतलब कुछ ही जो इसकी लिमिटेशन होती है। ठीक है, इसके जो उदाहरण है क्या है? पेनिसिलिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेनिसिलिन है और एमॉक्सिलिन है। क्या है? पेनिसिलिन है और एमॉक्सिलिन है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए सल्फा ड्रग्स एग्जाम में पूछा गया है, सल्फा ड्रग्स। ठीक है, देखिए पेनिसिलिन इंपॉर्टेंट है और सल्फा ड्रग्स, ठीक है, याद रख लीजिएगा। ये क्या है? संश्लिष्ट दवाओं का समूह है ये। इसके जो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं क्या है? सल्फोनामाइड, सल्फामेराजाइन, सल्फाडाइजीन आदि। क्या क्या है? सल्फाडाइजीन, सल्फामेराजाइन, सल्फोनमाइड। ठीक है, सल्फोनमाइड के उदाहरण क्या क्या है आप देख लिए। क्या है? प्रांटोसिल एवं सिबाजोल आदि है। क्या है? प्रांटोसिल एवं सिबाजोल आदि। पहला सल्फर ड्रग क्या है? प्रांटोसिल रुब्रुस, जो 1935 में आया है। ठीक है, पहला सल्फर ड्रग पूछ सकता है, तो पहला सल्फर ड्रग क्या है? प्रांटोसिल रुब्रुम। ठीक है, याद ध्यान रखिएगा। अब आइए, अब हम लोग पढ़ते हैं कवक जनित रोग। ठीक है, कवक जनित रोग, या बोल सकते हैं फंगी से जो होते हैं कवक। देखिए जानते हैं फफूंद क्या होते हैं, फंगी क्या होते हैं? जैसे क्या होता है ब्रेड, गर्मियों में क्या है, आप अगर ब्रेड रख देंगे, या गर्मियों की बात करें जब बारिश होती है तो अगर ब्रेड रख देंगे, तो आप जब दूसरे तीसरे दिन आप देखेंगे तो उसमें सफेद सफेद लग जाता है ना सफेद सफेद, तो वो और कुछ और नहीं है, वो फंगी है, कवक है। ठीक है, वो उसको खाना नहीं चाहिए। ठीक है, वो फंगी ही है। रोटी है, रोटी को रख दो तो उसमें भी सफेद सफेद लग जाते हैं, अचार है उसमें भी लग जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गए? कवक हो गए, यानी फंगी हो गए। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्या है कवक। आइए कवक के बारे में देखते हैं। देखिए कवक के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कवक आपने देखा, मशरूम खाते हैं, वो भी हमारा क्या है? कवक है। और देखिए इसकी जो स्टडी करते हैं कवक की, ये हम किसके अंतर्गत करते हैं? माइकोलॉजी किसके अंतर्गत करते हैं? माइकोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। ठीक है, और देखिए ये थैलोफाइटा समूह के हैं। किस समूह के हैं? थैलोफाइटा समूह के हैं। इसकी जो उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द फंगस से हुई है। जो फंगस है वो कौन सा शब्द है? जो फंगस है वो लैटिन शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है छत्रक या मशरूम। छत्रक या मशरूम, आपने तो मशरूम खाया होगा, ऐसे रहता है। ठीक है, मशरूम। ठीक है, पिज्जा में पड़ता है, या मशरूम सब्जी में लोग खाते हैं, तो वो भी हमारा क्या है? फंगी ही है। ठीक है, अध्ययन हेतु हमने भी बताया किसमें? माइकोलॉजी के अंदर अध्ययन कर देते हैं। मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। ठीक है, ये मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। इसका जो जनन होता है बीजाणुओं द्वारा, इसका जनन होता है। संवहन ऊतकों का इसमें अभाव होता है। किसका अभाव होता है? वैस्कुलर टिश्यू का इसमें अभाव होता है, ध्यान रखिएगा। परहणिम रहित होते हैं, मतलब ये नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, परहणिम रहित होते हैं। मीन्स इसमें जड़, तना व पत्ती का अभाव है। क्या है? रूट, स्टेम, लीव्स इसमें अब्सेंट होती हैं या नहीं पाई जाती है, आप ऐसे कह सकते हैं। आइए देखते हैं जो कवक के थ्रू जो डिसीज होते हैं वो कौन कौन से हैं, देखते हैं। क्या है? एथलीट फुट रोग। कौन से हैं? एथलीट फुट रोग। इसमें देखो क्या हो जाता है,
इसमें इसका जो कारण है किसके कारण होता है, ट्राइकोफाइटॉन या टीनिया पेडिस के नामक कवक के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें जो संक्रमित अंग है, जो हमारा त्वचा के जो एकदम सॉफ्ट पार्ट होते हैं, त्वचा के जो सॉफ्ट हिस्से होते हैं, देखिए त्वचा के मुलायम हिस्से, विशेषकर अंगुलियों के बीच के हिस्से, जो अंगुलियों के बीच में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अंगुलियाँ हैं, तो यहाँ पे बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, पैर की अंगुलियाँ यहाँ पे तो सॉफ्ट होते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं ट्राइकोफाइटॉन व टीनिया पेडिस, वो ग्रो हो जाते हैं, जिससे यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। ठीक है, देखो इसे फैलता किससे है, इसे मिट्टी से फैलता है, मिट्टी संक्रमित मृदा, अगर मिट्टी इन्फेक्टेड है तो उससे आपको हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये देखिए एस्परजिलोसिस रोग या देख रहे होंगे, ये लंग्स में होता है। ठीक है, इसमें लंग्स में होता है। इसमें देखिए प्रभावित अंग क्या है, देख रहे हैं लंग्स या फेफड़े, या डायग्राम देखिए कितना अजीब सा डायग्राम। देखिए अगर आप सब चीज़ का डायग्राम देख लेंगे ना तो आपको एकदम खाना वाना नहीं खा पाएंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत देखिए। ठीक है, ये देखिए एस्परजिलस ऐसी डिसीज। ठीक है, इसका जो कारण होता है क्या है, फेफड़े प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं, फेफड़े या लंग्स प्रभावित होते हैं। इसके जो लक्षण क्या है, दम घुटना, जैसे बोलते हैं ना मेरा दम घुट रहा है, यानी सफोकेशन लग रहा है, तो वो क्या है, वो एस्परजिलोसिस डिसीज हुआ है। या महक ना आना। ठीक है, महक ना आना। ठीक है, देखिए इसका जो कारण है, किसके कारण है, एस्परजिलस जाति के कवक के कारण होता है। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, एस्परजिलस नाइजर। क्या है, एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, एस्परजिलस फ्लेवेवस। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, देखिए क्या है ये अर्गोटिज्म। क्या है अर्गोटिज्म, अब देखिए अर्गोटिज्म क्या है, इसका जो कारण है, कई बार पूछा है, इसका जो कारण है क्या है, क्लाविसेप्स परपुरिया। क्या इसका जो कारण है, क्लाविसेप्स परपुरिया है। ठीक है, इसका जो माध्यम है, संचार का माध्यम है, संदूषित अनाज का उपभोग करने से। क्या होता है, संदूषित अनाज का उपयोग करने से। इसका जो लक्षण है क्या है, दस्त व उल्टी होना, हाथ पैर में संवेदना खत्म हो जाना, मतलब झुंड पड़ जाना, ड्रॉप्सी आदि। ठीक है, दस्त व उल्टी, हाथ पैर में क्या है, संवेदना खत्म हो जाना, ड्रॉप्सी आदि। ठीक है, ओके। इसका जो प्रभावित अंग है, पाचन तंत्र या तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, प्रभावित अंग क्या है, पाचन तंत्र व तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, अब देखिए कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए नवजात शिशुओं को, नवजात बच्चों को दिया जाने वाला ट्रिपल एंटीजन टीका बचाव करता है। ट्रिपल एंटीजन अभी हमने बताया है, DPT। कई बार पूछ लिया जाता है कि डी से क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए। डी से डिप्थीरिया, P से पर्ट्यूसिस, T से टिटनेस। ठीक है, पर्ट्यूसिस क्या बोलते हैं, कुकुर खांसी। ठीक है, मैंने बता दिया क्या, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी व टिटनेस से। अब देखिए ये भी कई बार पूछा गया है, क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिनम बैक्टीरिया से उत्पन्न रोग क्या है, बाटुलिज्म। इसमें क्या है, ये भोजन की विषाक्तता में के कारण उत्पन्न होती है ये बैक्टीरिया। जब क्या हो जाते हैं, इसी कारण हो जाती है। जैसे क्या खाना खराब हो जाता है, तो किस कारण खराब होता है, क्योंकि उसमें क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिज्म नामक बैक्टीरिया ग्रो कर जाती है। ठीक है, अब देखिए WHO के अनुसार सर्वाधिक संख्या में प्राण लेने वाला रोग क्या है, मतलब क्या है, WHO के अकॉर्डिंग सर्वाधिक संख्या में मरने वाला क्या है, तपेदिक या TB। ठीक है, TB। क्षय रोग, TB के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण क्या है, टेस्ट मैंने भी बताया, क्या है बताइए, मेंटास ट्यूबरक्यूलिन त्वचा परीक्षण, ये TB रक्त परीक्षण कर लो। ठीक है, दंत क्षय का कारण क्या है, दंत क्षय का कारण क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस एवं लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया। क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान एवं लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया है दंत क्षय का कारण है। देखिए कुछ रोग हैं जिसमें उत्तरदायी कवक हैं। ठीक है, कुछ रोग हैं और उत्तरदायी हमारे उसमें कवक क्या है। ठीक है, कवक के जो द्वारा होता है। ठीक है, उसके लिए क्या है, गंजापन किस कवक के कारण होता है, बाल्डनेस। आजकल गंजापन बहुत हो रहा है, तो कवक के कारण ही होता है। तो कौन सा कवक है, देखिए टीनिया केपिटिस कवक। कौन सा है, टीनिया केपिटिस कवक। ठीक है, टीनिया केपिटिस कवक कई बार पूछा है। इसे खाज किस कवक का होता है, स्केरस इसके बीज कवक, खाज स्केरस इसके बीज कवक। ठीक है, एथलीट फुट अभी हमने पढ़ा क्या है, ट्राइकोफाइटोन कवक। क्या है, ट्राइकोफाइटोन कवक। ठीक है, दाद, खाज अलग है, दाद अलग है। ठीक है, रिंग वर्म, ट्राइकोफाइटान वेरुकोशम कवक के। ठीक है, कैंडिडा डायसिस भी है, एक त्वचा प्रदेह होता है, इससे मतलब त्वचा में कवक के कारण त्वचा प्रदाह भी हो जाता है। दमा भी हमने पढ़ा है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ठीक है, जियोट्राइकोसिस या जियोटिकम कैंडिडम कवक। ठीक है, ये सब किससे होते हैं, कवक से होते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए अफ्लाटॉक्सिन विष। क्या है, अफ्लाटॉक्सिन विष। आप देखिए इसकी जो उत्पत्ति होती है किससे होती है, एस्परजिलस फ्लेविस से। किससे, एस्परजिलस फ्लेविस से और एस्परजिलस फ्यूमिगेट से। पेनिसिलियम आइसलैंडिकम आदि कवक द्वारा उत्पन्न होती है। पेनिसिलिन किसके द्वारा उत्पन्न होती है, मैंने बताया है कि ये कवक के द्वारा उत्पन्न होती है। तो उस कवक का नाम क्या है, पेनिसिलियम आइसलैंडिकम। ठीक है, पेनिसिलियम क्या है, पेनिसिलियम आइसलैंडिकम। ठीक है,
अब आते क्या है, इसका जो संचार का माध्यम है मक्का, मूंगफली आदि फसलें हैं। इसके जो प्रभावित अंग हैं क्या है, ये बताइए। यकृत, 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 यकृत में क्या होता है, लीवर कैंसर हो जाता है। इसका जो प्रभाव है क्या है, कार्सिनोजन, कार्सिनोजन कैंसर कारक है, एफ्लाटॉक्सिन विष से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे ब्लैक फंगस, ठीक है। ब्लैक फंगस देखिए क्या है, इसका जो अन्य नाम क्या है, क्या है अन्य नाम बताइए, म्यूकोरमाइकोसिस। क्या है, म्यूकोरमाइकोसिस। इसका जो पहले नाम था जाइगोमाइकोसिस, इसका जो पहले नाम था क्या था, जाइगोमाइकोसिस। इसका जो कारण है क्या है, म्यूकोरमाइसिटिस कवक, ठीक है, म्यूकोरमाइसिटिस फंगी है। इसका जो विशेष हमारा देखिए क्या है, कोविड-19 के संदर्भ में प्रमुख पोस्ट कोविड रोग, ठीक है। ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस क्या है, जब कोविड-19 के संदर्भ में प्रमुख पोस्ट कोविड रोग बनकर उभरा। इसकी जो मृत्यु दर है लगभग 46 से 97% मृत्यु दर है। इसका जो प्रभावित अंग है साइनस, साइनस, फेफड़े और मस्तिष्क। क्या क्या है ब्लैक फंगस के प्रभावित अंग, साइनस, फेफड़े व मस्तिष्क, ठीक है। देखिए कुछ हम लोग देख रहे हैं, खाने योग्य कवक, खाने योग्य कवक, ठीक है। क्या है, छत्रक, क्या है, छत्रक, एगैरिकस, ये भी खाया जाता है। गुच्छी, गुच्छी ये मार केला, मार छेला, ठीक है। देखिए जहरीला कवक क्या है, जहरीला कवक ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। अमानीटा, क्या है जहरीला कवक, अमानीटा। और क्या है, लाइकोपर्डन, लाइकोपर्डन ये जहरीला कवक है, ठीक है। जो खाने योग्य कौन, एगैरिकस, अमारकेला, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, अन्य परजीवी रोग। देखो क्या है, और देखिए कुछ अन्य परजीवी रोग हैं, ठीक है। अन्य परजीवी रोगों का कारण क्या है, प्रोटोजोआ है, प्लेटीहेल्मिन्थीज है, निमेटोडा है। देखिए अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो कवक से जो होने वाले डिसीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोआ, प्लेटीहेल्मिन्थीज या निमेटोडा से होने वाले रोगों, ठीक है। देखिए क्या है, काला आजार, ये ब्लैक फीवर। इसका जो ब्लैक फीवर है ये प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो ब्लैक फीवर है किससे होता है, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका जो अन्य नाम क्या है, लीशमैनियासिस रोग है। क्या है अन्य नाम, लीशमैनियासिस रोग है, जिसका जो कारण है क्या है, लीशमैनिया डोनोवानी। क्या है कारण इसका, लीशमैनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ है, ठीक है। इसका जो लक्षण है, त्वचा तथा आंतरिक अंगों की श्लेष्मिक कलाएं। क्या है जो इसका लक्षण, त्वचा तथा आंतरिक अंगों की श्लेष्मिक कलाएं, म्यूकस मेम्ब्रेन रोगग्रस्त हो जाती है, ठीक है। इसका जो प्रभावित अंग है, त्वचा व संपूर्ण शरीर, त्वचा या संपूर्ण शरीर। इसका जो रोग वाहक है, सैंड फ्लाई, बालू मक्खी है। क्या है, कालाजार का कई बार पूछा गया है, ये किसके कारण होता है, सैंड फ्लाई, कालाजार, ठीक है। लीशमैनिया डोना, इसमें आपको 3 चीज याद रखना है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, निद्रा रोग, ये भी प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है, ये भी हमारा प्रोटोजोआ के कारण होता है। ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ, इसका जो रोग वाहक है, सीसी मक्खी है, सीसी ग्लोसिना या शीशी मक्खी आप बात करिए, ठीक है। इसमें क्या है, दिन में भी नींद से बोझिल होना, मतलब आलसपन रहना, दिन में भी आपको नींद भी लगे रहता, उगते रहना। इसका जो प्रभावित अंग है क्या है, रुधिर है, सेरिब्रोस्पाइनल शारीरिक द्रव, हृदय पेशियां, जनद, ठीक है। क्या है, बस इतना भी याद रखिए, इसमें स्लीपिंग सिकनेस में किसके कारण होती है, सीसी फ्लाई, ये सीसी मक्खी के कारण होती है, ये प्रोटोजोआ है, ठीक है। इसमें नींद बहुत आती है दिन में भी। मलेरिया रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मलेरिया रोग, ठीक, मलेरिया रोग, इसकी खोजकर्ता के बारे में भी क्वेश्चन बना हुआ है। कौन खोज करता है, सर रोनाल्ड रॉस। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। कब मिला है, 1902। ये सारे टर्म आपको याद रखने हैं कि नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला है, 1902 में। इसके खोजकर्ता कौन है, सर रोनाल्ड रॉस, ठीक है, सर रोनाल्ड रॉस, ठीक है। हम देखते हैं इसका जो प्रभावित अंग है क्या है, आरबीसी तथा प्लीहा या स्प्लीन। इसका जो कारण है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। क्या है इसका जो कारण, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। 4 प्रजातियां हैं इसकी, क्या है, प्लाज्मोडियम वायस, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मेलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है। कौन कौन से हैं, प्लाज्मोडियम वायोएक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मिलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। भारत में अगर हम की बात करें, इसमें 60 से 65% केस पी वायक्स द्वारा होते हैं, ठीक है, यानी प्लाज्मोडियम वायवक्स द्वारा होते हैं, ठीक है। 30 से 35 केस प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो रोग वाहक है, कई बार पूछा गया, याद रखिएगा, मादा एनोफिलीज मच्छर, यानी फीमेल मच्छर के कारण इसका रोग वाहक है, ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस कब है, कई बार पूछा गया, 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे, ठीक है। इसकी जो प्राकृतिक औषधि है कुनैन, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बोल रही हूँ कि अब ये इंपॉर्टेंट है, उसको आपको तुरंत ही याद कर लेना है, ठीक है। कुनैन, कुनैन क्या है, कुनैन कहाँ से मिलता है, सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। यही पूछ लिया जाता है, कुनैन किसमें काम आता है, मलेरिया रोग ठीक करने में काम आता है। कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है, सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से मिलता है। और देखिए ये प्राकृतिक औषधियाँ हैं और कृत्रिम औषधियाँ, मतलब प्राकृतिक जानते हैं जो नेचुरल मिलता है, कृत्रिम मतलब जो बनाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, एटिब्रिन, मेलुब्रिन, रेसोचिन, एटिब्रिन, मेलुब्रिन, रेसोचिन,
ठीक है। कामाक्विन, क्लोरोक्विन, कौन कौन से हैं? कामाक्विन, क्लोरोक्विन, ठीक है। इसका जो देखिए मच्छरों से बचाव के साधन क्या क्या हैं? देखिए आजकल देखते होंगे जगह जगह पर छिड़काव किया जाता है, तो छिड़काव किसका किया जाता है? डीडीटी का, किसका? डीडीटी का, और पायरिथ्रम, नेपथा तथा कपूर आदि का प्रयोग करो, ठीक है। और देखिए ये भी पूछा जाता है, ठीक है, डीडीटी, पायरिथ्रम, नेपथा तथा कपूर आदि का प्रयोग किया जाता है इसको कि मच्छर यहाँ पे ना आए या भाग जाए। जब जल में भी हो जाता है, जलाशय में, तो जलाशय में मछलियाँ छोड़ देते हैं जो उसके लार्वा को खा जाते हैं, उसका नाम पूछा गया है, क्या है? गैम्बूसिया। मछली का नाम क्या है? गैम्बूसिया। कौन सी मछली लार्वा खाती है मच्छरों के? तो मछली है गैम्बूसिया। ये देखिए गैम्बूसिया मछली। जलाशयों में लार्वा खाने वाली बतख भी होती है, डक भी होते हैं, और मछलियाँ भी हैं, जैसे गैम्बूसिया को छोड़ना। और देखिए क्या है, और ये देखिए इसका प्रयोग भी करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? पार्लेथ्रिन नामक पायरेथ्रिडाइन कीटनाशक का प्रयोग भी करते हैं। पार्लेथ्रिन नामक पायरेथ्राइड कीटनाशक का प्रयोग भी करते हैं, ठीक है। और देखिए कुनैन व डायराप्रिम आदि रोग निरोधी औषधियों का प्रयोग भी करते हैं। किसका करते हैं? कुनैन व डायराप्रिम आदि रोग निरोधी औषधियों का प्रयोग भी करते हैं। इसकी जो वैक्सीन है अफ्रीकी देश मलायू में लॉन्च हुआ है WHO द्वारा। WHO द्वारा कहाँ पर लॉन्च किया गया है? अफ्रीकी देश मलावी में। कब? 2019 में लॉन्च किया गया है। प्रथम वैक्सीन अभी तक बनी है इसकी मलेरिया की, ठीक है। मलेरिया आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको 1 से 2 बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है? सिस्टोसोमारुगता। क्या है? सिस्टोसोमारुगता। इसमें आप देख रहे हैं इसके जो लक्षण हैं, देखिए इसमें क्या है? पेट दर्द होता है, क्या है? पेट दर्द होता है, और क्या है? सिर दर्द होता है, बुखार आता है, त्वचा में खुजली होती है, त्वचा में खुजली होती है, पेट दर्द होता है, सिर दर्द होता है, और बुखार होता है। इसका जो प्रभावित अंग है लीवर है, आंत्र एवं अन्य अंग होते हैं। इसका जो प्रसार है जो विकासशील देशों में महामारी के रूप में इसको लिया गया है, ठीक है। ये किससे फैलता है? आप देखिए मनुष्य तथा अन्य स्तनियों के रुधिर वाहिनियों में उपस्थित, किसमें होता है? मनुष्य तथा अन्य स्तनियों के रुधिर वाहिनियों में उपस्थित होता है, ठीक है। इसमें जो मलेरिया के बाद सर्वाधिक संक्रमण फैलाने वाला परजीवी रोग है, सबसे ज़्यादा मलेरिया फैलाता है। मलेरिया के बाद दूसरे नंबर पे है सिस्टोसोमारुगता, ठीक है। इसका जो प्रसार का माध्यम है ये परजीवी का संक्रमण है, ठीक है। मनुष्य तथा अन्य स्तनियों के रुधिर वाहिनियों में ये उपस्थित है। प्रसारण का माध्यम है असुरक्षित पेयजल, स्वच्छता की कमी। इसीलिए कहते हैं कि पानी भी अच्छा पियो और खाना भी अच्छा खाइए, और घर को की भी आप सफाई रखें, क्योंकि सफाई रखेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं आ पाएगा, ना बैक्टीरिया, ना फंगस, ना वायरस, और ना प्रोटोजोआ, ना कुछ भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हम बात करें किसकी? फैसियोला की। देखिए फैसियोला की, ठीक है। देखिए ये फैसियोला, इसकी जो अवस्थिति होती है कहाँ होती है? भेड़, बकरी, सूअर व भैंस आदि के जिगर की बड़ी बड़ी पिन नलियों में होती है। पिन नलियों में, बाइल डक्ट में इसकी पाई जाती है, बाइल डक्ट में ये पाई जाती है फैसियोला। फैसियोला भेड़, बकरी और सूअर, भैंस आदि के जिगर में बड़ी बड़ी पित्त नलियों में पाई जाती है, ठीक है। इसमें जो होने वाला रोग है वो क्या है? फैसियोलारिस है। क्या होने वाला रोग है? फैसियोलारिस है। इसका जो प्रकार है लीवर फ्लूक है। क्या है? लीवर फ्लूक है। चमटा यकृत कृमि, ठीक है, इसका प्रकार है। संघ किस संघ में है? ये प्लेटीहेल्मिन्थीज में है। क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। अच्छा मैंने आपको पीछे बताया नहीं है ना कि ये किससे फैलता है? सिस्टोसोमारुगता। इसका जो अन्य नाम क्या है? क्या है? बिल्हार्जिया। क्या है नाम? बिल्हार्जिया। इसका जो कारक है सिस्टोसोमा नामक पर्णकृमि है, ठीक है। ये भी किसका है? प्लेटीहेल्मिन्थीज के कारण होता है, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीज के कारण होता है, ठीक है। इसका जो प्रश्न अब आप बात करते हैं हम इसकी फैसियोला की। अभी बता दिया इसका क्या है, इसका ध्यान रखिएगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है? न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस। क्या है? न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस। इसका जो प्रभावित अंग है क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसमें प्रभावित अंग है। प्रसार का जो माध्यम है सुअर के मांस का भक्षण है। क्या है? सुअर के मांस के खाने से होता है, ठीक है। सुअर का मांस के खाने से होता है। फीता कृमि के अंडों से युक्त संक्रमित जल का प्रयोग भी कर लो, ठीक है। यानी कि अगर दूषित जल आप पीते हैं तो आपको ये रोग होने के बहुत चांसेस है। इसके जो लक्षण है क्या है? त्वचा के ऊपर उभार आ जाती है, सिर दर्द होते हैं, ब्रेन ट्यूमर जैसा आभास होता है, फीलिंग्स होती है, त्वचा के ऊपर उभार हो जाता है। इसका जो कारण है क्या है? टीनिया सोलियम। क्या कारण इसका है? टीनिया सोलियम, ठीक है, नामक फीता कृमि। जो संघ है इसका प्लेटीहेल्मिन्थीज है। क्या है संघ है? ये किसका है? प्लेटीहेल्मिन्थीज है। विशेष तथ्य क्या है? वर्ष 2003 में लिएंडर पेस के मस्तिष्क में इसका संक्रमण हुआ था। किसके मस्तिष्क में हुआ था? लिएंडर पेस के मस्तिष्क में इसका संक्रमण हुआ था, ठीक है। किससे फैलता है? सुअर के मांस का भक्षण करने से, या उसमें फीता कृमि के अंडे हैं और उसको जल पी लो तब इसमें संक्रमण फैल जाता है। देखिए फाइलेरिया बहुत हो रहे हैं, ठीक है। इसका अन्य नाम आप देख सकते हैं फाइलेरिया, ठीक है, देख रहे हैं फाइलेरिया। ये नॉर्मल पैरा और ये फाइलेरिया युक्त पैरा कैसे बड़ा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। ये इसका जो ये क्या है? ये किसी कारण होता है? निमेटोडा के कारण होता है, ठीक है, निमेटोडा के कारण होता है। देखिए मच्छरों से बहुत बचाव करिए, क्योंकि मच्छर से मैंने आपको बताया था बहुत सारे रोग होते हैं, ठीक है। देखिए
इसका जो अन्य नाम है क्या है, श्लीपद है। क्या अन्य नाम है, श्लीपद या हाथी पाँव के नाम से भी जाते हैं। हाथी पाँव और फील पाँव, एलिफेंटिएसिस, फिलीफेंटिएसिस या हाथी पाँव या श्लीपद। इसका जो कारण है, कई बार पूछा है, इसका जो कारण है किसके कारण होता है, विचेरिया ब्रैंकप्टाई, विचेरिया ब्रोंकप्टाई नामक गोलकृमि के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो संघ निमेटोडा है, इसका जो रोग वाहक है क्या, मादा क्यूलिक्स मच्छर क्या है, मादा फीमेल मोस्टली होती हैं। ठीक है, फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो। इसके जो लक्षण है, हाथ पैर जननांग सहित अन्य अंगों को फूलकर विकृत हो जाना। इसका जो प्रभावित अंग है, लिम्फ ग्रंथियाँ। क्या प्रभावित अंग है, लिम्फ ग्रंथियाँ इसका प्रभावित अंग है। अब देखते हैं हम लोग क्या है, स्कैरिएसिस, ये भी क्या है, निमेटोडा के कारण होता है। स्कैरिस जो होता है, स्कैरिस नामक गोलकृमि संघ निमेटोडा का ये है, स्कैरिस ऐसे होता है। ठीक है, स्कैरिस होते हैं जो। अब देखते हैं औषधियाँ क्या हैं, औषधियाँ देखिए, चीनोपोडियम का तेल। क्या है औषधियाँ, चीनोपोडियम का तेल। क्या है औषधियाँ, चीनोपोडियम का तेल। और क्या है, मीबेंडाजोल या अल्बेंडाजोल और एल्कोपार आदि। ठीक है, एल्कोपार आदि क्या है इसके। देखिए स्कैरिस के क्या है, आपको पता होना चाहिए। स्कैरिस जो हमारा है, स्कैरिस नामक गोलकृमि के कारण होता है, संघ निमेटोडा है। और इसको सही करने के लिए इसकी जो औषधियाँ हैं, चीनोपोडियम का तेल लगा लो, या एल्कोपार है, या अल्बेंडाजोल है। इसका जो प्रभाव है स्कैरिस का क्या है, बच्चों का पोषण ठीक से ना हो जाना, बच्चों का जो पोषण है ठीक से ना होना, शारीरिक व मानसिक विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ना। किसका, शारीरिक व मानसिक विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ना। इसके जो प्रभावित अंग हैं वो क्या है, आंत है। आंत इसमें प्रभावित अंग है। ठीक है, नोट आप देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट है। स्कैरिस की अवस्थाएं, देखिए स्कैरिस की जो अवस्थाएं होती है, 2 स्टेज होती हैं। एक होती है तरुण डिंभक यानी तरुण लार्वा, एक होता है जुवेनाइल अवस्था। ठीक है, जुवेनाइल अवस्था में जो होते हैं, मनुष्य हेतु ये संक्रामक हो जाते हैं। ठीक है, मनुष्य हेतु ये संक्रामक हो जाते हैं। एम्ब्री, ठीक है, क्या है, जो जुवेनाइल स्टेज है मनुष्य हेतु ये संक्रामक है। कौन से अंडे होते हैं, एम्ब्रियोनेटेड अंडे, एम्ब्रियोनेटेड अंडे हैं। लेकिन जो तरुण अवस्था होते हैं, जो डिंभक होते हैं, ये हमारा क्या होते हैं, रैबिडिफॉर्म लार्वा। क्या है, रैबिडिफॉर्म लार्वा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, बस आप इतना याद रखिए। इसमें प्रभावित अंग क्या है, आंत है। और इसमें 2 स्टेज होते हैं, जुवेनाइल स्टेज, एक तरुण स्टेज। अब देखिए कुछ वंशागति रोग हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूँगी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप जरूर फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जो भी आपको जानकारी चाहिए किसी भी तरीके के, आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। ओके फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।